तो फाइनली जिसका हमने सोचा था वही हो चुका है और वो ब्लड लाइन हो चुकी है ब्रेक, क्योंकि जो ठुकाई की है भाई साहब ब्लड लाइन ने सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की, पर गजब हो गया। लेकिन हाँ, आज रॉक नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि फाइनली द रॉक हैज़ नॉट कम बैक। तो भाई आज ये कुछ सुनने को हमें मिलने वाला है, क्योंकि आज द रॉक नहीं आए। लेकिन भाई साहब जो ब्लड लाइन ने पिटाई गई है और जो मैच हुआ है केविन ओवेंस और रोमन रेंस का, भाई साहब 5 स्टार मैच था। तो क्या कुछ हुआ इस पूरी चीज़ों के अंदर वो कल डिस्कस करने इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो यानी कि मैच होता है रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के दरमियान। ये होता है एक अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच। भाई साहब जो मैच था गजब मैच था। मैं कह सकता हूँ ये इस मैच को ना अगर रेट किया जाए ना तो 10 आउट ऑफ 10 देखने वाला भाई किलिंग मैच था। भाई साहब गजब मैच था। ये जो मैच था एक इंस्टेंट क्लासिक लेवल वाला मैच था। मैच के यानी कि एक टाइम पे ऐसे थे जहाँ पर जो केविन ओवेंस है यानी कि कंट्रोल लेते हुए नजर आते हैं, एक टाइम पे वो पावर बॉम्ब यानी कि अपना फिनिशर भी लगा देते हैं, लेकिन वहां से जो रेफरी है वो यानी कि नीचे गिर जाते हैं, यानी कि उनको कोई अटैक हो जाता है तो उस तरह से। लेकिन रोमन रेंस वहां पर स्पेयर भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन भाई साहब किसी न तरीके से जो केविन ओवेंस है वो में किक आउट करते हुए नजर आते हैं स्पेयर से भी। लेकिन जैसे यानी कि रोमन रेंस देखते हैं ना भाई यहाँ किक आउट हो गया यानी कि रेफरी नीचे जाग रहे हैं, उसी दौरान जो रोमन रेंस इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो लो ब्लो हमें लगाते हुए नजर आते हैं केविन ओवेंस को। और यहाँ पर जो केविन ओवेंस नीचे जाकर यानी कि बैरिकेड के ऊपर जाते हैं और वहां से जो रोमन रेंस उन्हें देते हैं बूम स्पेयर, बैरिकेड की आर पार चले स्पेयर देते हैं। और जो तीसरा स्पेयर चौथा स्पेयर होता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो रिंग के अंदर देते हैं। और फाइनली हमें रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। वो ये होता है कि जो रोमन रेंस भाई साहब जो कुटाई करते हैं, जो पिटाई करते हैं, जो ठुकाई करते हैं ना केविन ओवेंस की मैच खत्म होने के बाद, भाई गजब थी। यहाँ पर जो रोमन रेंस को हैंड कप्स ले आते हैं, रोमन रेंस केविन ओवेंस को बांध देते हैं रस्सियों के साथ। भाई साहब जो सुपर किक्स की बारिश होती है जिमी एंड जे उसको भाई इतनी बारिश करते हैं, इतनी बारिश करती है, आई गेस मैंने कभी इतनी बारिश खुद अपनी जिंदगी में नहीं देखी सुपर किक्स की। लेकिन हाँ यहाँ पर जो सुपर किक्स की बारिश करते हैं, यहाँ वहां से जो सैमी ज़ेन है उनके कुछ यानी कि कोई गलत वगैरह आती है, वो यहाँ से आ जाते हैं सामने और रोमन को कहते हैं कि भाई तू ना मार, यानी कि अब बहुत हो चुका है, इनफ इज इनफ रोमन, यानी कि यहाँ से कहते हैं। लेकिन यहाँ से जो रोमन है जो कहते हैं कि देखो अगर मैं नहीं मार सकता तो सैमी तू मार। यहाँ पर जो सैमी ज़ेन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यानी कि सैमी ज़ेन को इतना बहला देते हैं कि शेर मारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसी का जो देख का जो सैमी ज़ेन है वो हमें पीठ पीछे यानी कि छुरा फोंकते हुए नजर आए हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। यहाँ से जो सैमी ज़ेन है हमें चेयर से अटैक करते हुए नजर आए रोमन रेंस के ऊपर, और उसके बाद जो ठुकाई होती है भाई साहब सैमी ज़ेन की, रोमन रेंस पीटते हैं। और भाई साहब जो सोलो सिखवाए ना वो जिमी ऊसो को भाई साहब धक्का देते हैं और कहते हैं कि आज जो मैंने ठुकाई करनी है सैमी ज़ेन की वो जहां देखेगा तो भाई बहुत ही गलत तरीके से ठुकाई हुई। जब बारी आती है इसकी जे ओसो की तो भाई साहब वो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ठुकाई जो है वो जारी रहती है और यहाँ से जो वो सेगमेंट है वो एंड होता है। लेकिन ये एक किलिंग सेगमेंट था, ये एक सेगमेंट था, ये मैच था इंस्टेंट क्लासिक, ये 5 स्टार मैच था भाई साहब। जो भाई स्टोरी लाइन दिखाई गई है गजब दिखाई गई है। जिमी और जे ओसो ने तो कुछ नहीं कहा, यानी कि चुप करके यानी कि वहाँ से इमोशनल होकर चले जाते हैं। तो लेकिन भाई साहब आज रॉक तो बिल्कुल भी नहीं आई, आज के रॉयल रंबल के जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। रॉक का यहाँ पर आने का सेंस बनता था, क्योंकि जो ब्लड लाइन है वो हो चुकी है ब्रेक WWE कंपनी के अंदर। सैमी ज़ेन हो चुके हैं ब्लड लाइन से अलग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जे ओसो जो है उनके भी रास्ते अलग होने वाले हैं ब्लड लाइन से। बाय द वे मिलते हैं अपडेट्स वाली वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।